सोलर प्लांट। अब सोलर प्लांटों में सही मैचिंग क्यों नहीं होने पाती और किसान को नुकसान कैसे होता है? कंपनियां और सरकारें पॉलिसी भी बढ़िया देती हैं, यह चीज़ किसान के लिए लाभदायक है या नहीं? ये कंपनी अब किसान को 1 लाख रुपये पर ईयर पर एकड़ दे रही है, क्योंकि जो धूल मिट्टी या डस्ट है उसकी सफाई भी कराते हैं, किस तरह यह कन्वर्टर होता है और ट्रांसमिशन लाइन सौर ऊर्जा को स्टोरेज करके किस तरह हम भेजते हैं। हल्दी की खेती कुछ इसी है जिसमें थोड़ी सी छांव की जरूरत होती है, डायरेक्ट हम सनराइज उस पर नहीं लगा सकते क्योंकि डैमेज होने का खतरा है। जो मौजूद आदमी है उस धरने से हाथ सबने पीछे खींच लिया, आप भी उस धरने पे नहीं जा रहे। धरने पे ना जाने का कारण बताइए। अगर किसान को इस तरह बरगलाया गया कि भी धरती या जमीन देनी पड़ेगी, वो भी गलत है। अगर किसान नहीं देना चाहता तो नहीं दी जानी चाहिए। और कमान शायद अनमेच्योरिटी हाथों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े पढ़े लिखे जिम्मेदार सामाजिक आदमियों को कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। देखिए, पार्टी मंच पंचायत तो धरनों में नहीं होना चाहिए, स्पष्ट रूप से स्पष्ट बात होनी चाहिए। और जो लोग अपनी अंतरात्मा से वहाँ जा रहे हैं, अगर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार और दुर्व्यवहार होता है तो गलत है। का धरना प्री प्लान है, ऐसा लगता है कि जिस तरह का व्यवहार और दुर्व्यवहार वहाँ पे समाज के साथ, पंचायतों के साथ, खापों के साथ, प्रधानों के साथ किया जा रहा है, तो बिल्कुल लोग ये इसको दुत्कार रहे हैं। आपको पता है कि दुर्व्यवहार हमें भी मिलते लोग भी क्या हो रहा है कि भी पहली बात तो कमेटी बताओ, कौन सी कमेटी वहाँ पे, कौन से गांव की कमेटी है, पहले तो ये बता हमें। जिसकी खेती नहीं है, जिसके खूड नहीं है या जिसके खेत से नहीं जा रही, वो कौन कमेटी कौन क्या चला रहा है? ये तो जिस तरह का प्री प्लान है वो भी फेल हो जाएगा। तो मैं रविंद्र डवास, देखिए ईसापुर गांव में हम दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है ये, और ईसापुर गांव में 3-4 है ना प्लांट लगे हुए हैं, सोलर प्लांट। अब सोलर प्लांटों में इस पूरी कवरेज में बल्कि हम ये बताएंगे कि छोटी छोटी गलतफहमियां कहाँ पे होती हैं, सही मैचिंग क्यों नहीं होने पाती और किसान को नुकसान कैसे होता है। कंपनियां और सरकारें पॉलिसी भी बढ़िया देती हैं, लेकिन फिर भी किसान को नुकसान क्यों होता है, वो बात बताते हैं हम आपको। किसी किसान ने ये ले रखी है, ये कई एकड़ ज़मीन है जो किसान ने कंपनी को दे रखी है लीज़ पे। लीज़ मतलब किराया, 10 साल, 20 साल, 30 साल कुछ भी हो सकता है। उसको तब तक ये कंपनियां किराया देंगी, तो उसको फ़ायदा हो रहा है तभी उसने दी है। लेकिन वो किसान सामने नहीं आ रहा, सिर्फ इसकी जानकारी देने के लिए। हम 2 दिन से प्रयासरत हैं, 3-4 ऐसे सोलर पॉइंटों में हम घूमे, लेकिन किसान सामने नहीं आ रहे ये बताने के लिए कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान है, ताकि और जो किसान सोलर पॉइंट लगवाने की सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं उनको पता चले कि भी इसमें नुकसान है, फ़ायदा है। अपने भाइयों को ही सही जानकारी देने से क्यों बच रहे हैं किसान? पहला पॉइंट तो ये है जो नेगेटिव है कि पॉजिटिव चीज़ भी साझा क्यों नहीं करते। जानकारी साझा करने में मेरे ख्याल से कोई रुपया नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है, और अपने किसान भाइयों के लिए टाइम नहीं दे सकते। तो फिर जिन कंपनियों ने ले रखी है तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बताई है, तो उसके तहत इन्होंने अंदर हमको एंट्री दी, पूरी जानकारी दी अच्छी तरह, 1-2 घंटा। अभी नंबरदार जी और मैं घूमे इसमें, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि सर मीडिया के सामने हम नहीं आ सकते, बंदिश है। लेकिन हमारा काम है दिखाना, वो बताते हैं। अब नंबरदार जी अंदर से कुछ जानकारी लेके आए हैं, जैसे इन तस्वीरों में दिख रही है, तो वो पूछेंगे। नंबरदार जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो साहब अभी 3-4 घंटे आप अंदर थे जी। इनके मैनेजर थे, इनके जो संभालनिया थे उनसे ही बात करी आपने, मालिक से भी फ़ोन पर बात करी। तो आप ये बताओ कि आपका 3-4 घंटे का सर्वे क्या कहता है, यह चीज़ किसान के लिए लाभदायक है या नहीं? देखिए, ये एक सोलर सिस्टम है जिसकी हम आज वस्तु स्थिति जानने के लिए ज़मीनी रूप से हकीकत ईसापुर गांव आए हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये कम से कम 4 एकड़ में है। तो किसान की तरफ से ये है कि किसान का मानना ये है कि भाई मेरे यहाँ पे एक साल में 40-50 हज़ार की खेती होती थी, क्योंकि मुर्रा पानी, मीठा पानी नहीं है। ये कंपनी अब किसान को 1 लाख रुपये पर ईयर पर एकड़ दे रही है, जो आज की वस्तु स्थिति है। तो किसान के लिए तो इस तरह का लाभप्रद है। दूसरा, कंपनी को इससे क्या फ़ायदा कि सोलर सिस्टम जो यहाँ पे चलाया जा रहा है, ये स्टोरेज करके इसको कहीं ना कहीं इस तरह बिजली को यूटिलाइज किया जाएगा, जैसे कि आज के दौर में सोलर सिस्टम का ही प्रावधान है। जैसे पिछले साल
भारत ने चंद्रयान भेजा वहाँ पे सौरमंडल में, तो वो सूर्य ऊर्जा के साथ वो सोलर सिस्टम को ही मापदंड बना के वहाँ भेजा, क्योंकि एक हमारे ब्रह्मांड में सौर्य ऊर्जा ही ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में निहित है, जिसका हम एनर्जी लेवल पर स्टोरेज करके अपने जो अंतरिक्ष के सिस्टम है उसमें भी बढ़ावा दे सके। आपने देखा पूरा विश्व इस चीज़ को जानता है। उसी सोलर पॉइंट पे आज हम आगे आए हैं। यहाँ के मैनेजर से मेरी बात हुई कि अभी किस तरह का यहाँ प्रावधान है, किस तरह लगा है। दूसरा एक ऑपरेशनल हेड यहाँ के, उन्होंने ये दर्शाया कि देखो जी हम दूसरे तीसरे दिन ऊपर की जो धूल मिट्टी या डस्ट है उसकी सफाई भी कराते हैं, किस तरह एक कन्वर्टर होता है और ट्रांसमिशन लाइन सौर ऊर्जा को स्टोरेज करके किस तरह हम भेजते हैं, क्या क्या हमारे प्रावधान है। ये बताइए मेरे को, कहते हैं कि भाई ये प्लांट लगवाएंगे जब किसानी खत्म हो जाती है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप एक बार इन जालियों से ये दिखाइए कि इसमें फसल है या नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपने ये ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिया, नीचे क्या है कि ये हल्दी की जो है खेती की जा रही है। हल्दी की खेती कुछ इसी है जिसमें थोड़ी सी छांव की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट हम सनराइज उस पर नहीं लगा सकते क्योंकि डैमेज होने का खतरा है। अगर हल्दी आप लगाओगे तो वैसे खेत में बांस बल्ली गाड़ के ऊपर छांव देनी पड़ेगी, तो नीचे हल्दी की खेती हो रही है और ये बहुत ही उत्तम नकदी फसल है। हल्दी हर घर यूज हो रही है, भारतीय आपने मिर्च मसालों में देखा होगा, तो यहाँ तो दुगना फायदा है। अगर इसी फसल को किसान को भी दे दी जाए, अब तो ये शायद कंपनी अपने मातहत लेके कर रही है कि भी वो सौर ऊर्जा भी बना रही है, बिजली को भी प्रभावित कर रही है और नीचे अपनी खेती कर रही है। इसी में अगर किसान को भी मल्टीपल या इस तरह का सब्सिडी या इसमें भागीदारी या एक किस्म से इसमें भाई इस तरह प्रावधान तालमेल बना के दे दिया जाए कि भी मल्टीपल किसान नीचे अपनी खेती कर ले, तो किसान भी अपने लाभान्वित होंगे इससे। अच्छा ये बताइए, पंजाब खोड़ में जो धरना चल रहा है, लेकिन वहाँ के जो मौजूद आदमी हैं, मौजूद में उनको कहूँगा जो सच्चाई के लिए लड़ते रहते हैं, पब्लिक में ग्राफिंग होती है कि भाई हाँ ये आदमी ईमानदार हैं, सामाजिक इसके लिए लड़ते हैं, ये आदमी नेगेटिव हैं। सामाजिक लड़ाइयाँ जो होती हैं उसमें सिर्फ ये लूट खसोट करते हैं, तो एक है ना वो बन जाती है, आपने इस साइड से दिखाना, तो एक छवि बन जाती है। तो जब पंजाब खोड़ में जो धरना चल रहा है, तो वहाँ के जो मौजूद आदमी हैं, जैसे कुतुबगढ़ से हो गए, बवाना से हो गए, बाजितपुर से हो गए, कंजावला से हो गए, और भी कई हैं एरिया, तो जो मौजूद आदमी हैं उस धरने से हाथ सबने पीछे खींच लिया। जिनको अपनी ये छवि सही लगती है और जो ईमानदारी के लिए लड़ते हैं, तो उससे जो उन्होंने पीछे अपना हाथ खींचा है। और जो हमने भी देखा है, सुना है, आप भी उस धरने पे नहीं जा रहे, धरने पे ना जाने का कारण बताइए, क्योंकि उस चीज़ को फिर मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे वो कारण कैसे बनता है। पहले तो कारण बताइए कि जो मौजूद आदमी भी और आप भी उसमें शामिल हो, तो उस धरने से पीछे क्यों हट रहे? देखिए, धरना जो पंजाब खोड़ में किया जा रहा है या किया गया है, उसमें कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया कि हमारी जो मूल ग्रामीण दिल्ली देहात की जो पंचायतें हैं, जो सरोख खापाते का है, जिस तरह बवाना बावनी है, तो पंजाब खोड़ बवाना बावनी के अंदर आता है। वहाँ पर जो भी पंचायत होगी या जो भी धरना प्रदर्शन होंगे या किस तरह की सरोखा पंचायती इस तरह का प्रावधान होगा, तो वो बवानी बावनी के अंतर्गत होगा। बवाना बावनी के अंतर्गत के बारे में 17 में 18 में इस तरह की प्रावधान है कि जो कि हमारी प्राचीन परंपराएं और मान्यताएं। आपने कही पहले जो बात होगी ये चौधर की, अब दूसरी बात, वहाँ पे एक जानकारी दी जाती है, जो भी किसान इस चीज़ से, वो जो हाई ग्रेड सिस्टम है उससे परेशान है, तो उनको सिर्फ नेगेटिव ये चीज़ बताई जाती है कि आप तो या तो यहाँ से अपना मुआवजा लीजिए या इस ज़मीन को बेच दीजिए, चाहे सरकार को बेचिए चाहे डीलरों को बेचिए। और बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो नेगेटिव ही बताई जाती हैं। तीसरा, लड़ने का सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं वहाँ पे कि भाई कोर्ट केस करो, कोर्ट केस करो। तो ये जो 3-4 चीज़ें, इनसे अतिरिक्त अगर कोई किसान के फ़ायदे की बात करता है या शिक्षा की बात करता है, क्योंकि असली मुद्दा तो टारगेट तो किसान का फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से, तो जो किसान के फ़ायदे की बात करते हैं, जैसे कि पहला फ़ायदा होगा भाई सोलर पॉइंट भी लगवा सकते हो, क्योंकि हाई ग्रेड सिस्टम सोलर पॉइंट तो लेके आ रही है, तो यहाँ भी अवेलेबल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेजोरिटी होगी तो सारे काम होंगे, इसमें किसान का कोई नुकसान नहीं दिख रहा हमको। तो इन चीज़ों की जब बात उठाते हैं फ़ायदे की, तो वहाँ पे मना कर देते हैं, और जो भी फ़ायदे की बात करेगा, जो भी सही बात करेगा, उसको 2-3 पैटर्न उनके, या तो कहेंगे कि आप बीजेपी पार्टी से संबंधित हो, या दूसरी चीज़ कहेंगे कि भाई
आप इस धरने को बिगाड़ना चाहते हो। तीसरी चीज़, किसान तक, किसान चुपचाप खड़ा रहता है। और भी जो किसान इन चीज़ों से मैंने देखे, किसान अभी सामने आ नहीं रही, उनको सही जानकारी पहुंचाने से रोका क्यों जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव चीज़ चल रही है, ये किसान को फ़ायदा कहाँ देगी। देखिए, जो आप कह रहे हो कि वहाँ पर धरना प्रदर्शन इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं या कर दी गई हैं, तत्कालीन परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें हमारा ये मानना है, देखिए किसान अंतिम लाभान्वित होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसान को इस तरह बरगलाया गया कि भी धरती या ज़मीन देनी पड़ेगी, वो भी गलत है। अगर किसान नहीं देना चाहता तो नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर किसानों को बिल्कुल लाभकारी योजना उसमें आती तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, तो मुआवजा जो तय करना है वो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार या इस तरह का जो प्रावधान है वो हम लेंगे, क्योंकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, इसके लिए तो तमाम संगठन प्रयासरत कर ही रहे हैं। जहाँ तक पंचायतों की आप बात है कि किसी को वहाँ पर इस तरह की जानकारी कि भाई डॉक्यूमेंट्स है या कोई पेपर है, तो देखिए सबका सामूहिक प्रयास है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक राजनीतिक मंचों की बात है कि भाई वहाँ पर तरह तरह के पार्टी नुमाइंदे आ रहे हैं या इस तरह का प्रावधान किए जा रहे हैं, देखिए पार्टी मंच पंचायत तो धरनों में नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से स्पष्ट बात होनी चाहिए और जो सच्चाई की लड़ाई या सच्चाई की जो चीज़ आवाज़ उठाता है उसको दबाए नहीं जाना चाहिए। सच्चाई की आवाज़ सर्वोपरि है। अच्छा, ये बताइए, वहाँ किसानों को ऐसी लाभ की जो योजनाएं हैं उसके लिए प्रेरित क्यों नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, आपको पहले तो नकदी फसलों के लिए भी और किसानों के लिए लाभकारी योजना के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए किसान, हम सभी किसान, दिल्ली देहात, हरियाणा, राजस्थान, पूरा उत्तर भारत किसानी पे है, सभी किसान पुत्र हैं और धरती पुत्र हैं। किसान के पास क्या सिर्फ कोर्ट ही एक रास्ता है, उससे अलावा उससे पहले कोई और रास्ता नहीं है। देखिए किसान के लिए कोर्ट तो अंतिम रास्ता है, लोकतंत्र है, अपनी आवाज़। अंतिम रास्ता या पहला रास्ता है? नहीं, अंतिम रास्ता है। तो वहाँ पे पहला रास्ता क्यों बता रहे हैं? आपके पास सिर्फ रास्ता ये है। देखिए पहला रास्ता बिल्कुल इस तरह की जो प्रावधान या इस तरह के किए जा रहे हैं अंतिम है। आप पहले संगठन चलाएंगे, बात होंगी, डायलॉग्स होंगे, लोग विचार विमर्श करेंगे, पंचायतें भी होंगी, धरना प्रदर्शन पर लोग विचार विमर्श के लिए बैठते हैं, संगठन है, बुद्धिजीवी हैं, बहुत से इस तरह के क्रिया रूप है, बहुत सी खामियाँ हैं कि भाई क्या प्रोजेक्ट आया है, उस पर पूरी रिसर्च करनी चाहिए, उस पर पूरी बैठक करनी चाहिए, भाई क्या सिस्टम है, हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्टर क्या कह रहा है, कंपनी क्या कह रही, सरकार का इसमें क्या इन्होंने पूरी तथ्यों की जानकारी के बाद ही हमको करना। पंजाब खोड़ धरने में सिर्फ लड़ाई झगड़े या हर एक दिन कुछ ना कुछ विवाद होते हैं। जैसे वो 360 के प्रधान गए थे, ठीक है, बवाना से भी एक टीम गई थी, कुतुबगढ़ से भी एक टीम गई थी, सिर्फ विवाद हुए उनसे। वहाँ पे ऐसी उठपटांग बातें की जाती हैं कि मीडिया को बैन कर दो। मीडिया तो चौथा स्तंभ है, कहते भाई मीडिया दिखाती सच्चाई। वो कहते हैं कि मीडिया दिखाएगी तो हमारे प्रवक्ता से पूछ के छाटपीट करके उसकी। तो क्या ये बातें कहाँ तक सही हैं? इससे तो सच्चाई रुकेगी। देखिए बिल्कुल ये कि सच्चाई कहीं नहीं है। आप ये देखो कि भी वहाँ पर भी वन संगठन जा रहे हैं तो देने का अपना समर्थन ही तो जा रहे हैं। भी एक किस्म से प्रावधान है, किसी को दिल का दुख है कि अभी हम किसान हैं और वहाँ पे किसान धरने पे बैठे हैं, लोग अपनी अंतरात्मा से वहाँ जा रहे हैं। अगर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार और दुर्व्यवहार होता है तो गलत है। इसका मतलब ये है कि धरना एक गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। दूसरा, ये अनमेच्योरिटी है और कमान शायद अनमेच्योरिटी हाथों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े पढ़े लिखे जिम्मेदार सामाजिक आदमियों को कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए और बिल्कुल किसानों को जितना भी लाभकारी योजना उसका अवगत कराना चाहिए। और बाकी आप कह रहे हो विवाद बिल्कुल नहीं होने चाहिए। विवादों से कोई हल नहीं है, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं। अगर इस तरह के विवाद होंगे तो आगे लोकतंत्र के लिए या हमारे समाज के लिए घातक है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, पंजाब खोड़ का जो धरना है इससे कहाँ से कनेक्टेड होता है वो बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि वो जो हाई ग्रिड सिस्टम जाएगा, कई राज्यों का सफ़र तय करके इतने करोड़ का सिस्टम खर्चा करवा के सरकार का, और तब वो जो लाइट वहाँ से लेके आएगा वो यही लाइट है सोलर पॉइंट की। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल। अच्छा, अगर ये चीज़ यहाँ पे ईसापुर में, ढासा में, यहाँ पे सफल है तो ओचंदी के आसपास भी सफल है। सफल है नहीं, ये बताइए। देखिए कहीं भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर खेती नीचे हो रही है, बात लंबी खिंच जाएगी। मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट रूम में बताऊंगा। अगर किसान को कहीं भी लाभ हो रहा है, किसान को लाभ होना चाहिए। अगर जहाँ भी किसान को लाभ हो रहा है वो प्रोजेक्ट सफल है। अगर कोई भी विकास अगर किसान के नाश पे है तो विकास नहीं है। किसान का लाभ है तो किसान के लाभ है, कोई परियोजना ही है तो किसान के लाभ के लिए होनी चाहिए और भविष्य में भी लाभ का ही प्रावधान होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपने कितना किराया बताया इसका? देखिए किराया जो मैनेजर अंदर बैठे थे, बातचीत हुई, बड़े अच्छे तरीके अदब से उन्होंने बिल्कुल बैठ के अवगत करके बड़ा अच्छे विनम्रता से बताया कि किसान को हम जो है पर ईयर
1 एकड़ पे 1 लाख रुपए रेंट देते हैं, ऑन रेंट, क्योंकि लीज पे है। एक साल में? 1 साल में। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक साल में 1 लाख रुपया, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बात कुछ दूसरी तरह से घुमाई जा रही है कि ज़मीन ख़राब होगी, अब ये खंभे कट गए, अब आपके पास को ऑप्शन नहीं है, आप इसको या तो सरकार को दे दो ज़मीन, या प्रॉपर्टी डीलरों को बेच दो, या इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉपर्टी डीलर भी आएंगे उसमें कि भाई अब तो ज़मीनों का रेट कम हो गया। तो किसान बिचड़ा पड़ा है वहाँ पे। लेकिन नौजवान कुछ आगे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे कनेक्ट हुए हैं, कुछ हैं जवान 20-25, उन्होंने अपनी टीम बनाई है, टाइम आएगा तो वो सामने भी आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी जो फैसला हमारी ज़मीनों का, ये धरने वाली ये पंचायतें नहीं लेंगी, अभी फैसला लेंगे हम, क्योंकि भविष्य हमको इन चीज़ों में दिख रहा है। गलत तो नहीं? तो अगर इन चीज़ों में भविष्य दिख रहा है किसान को या किसान की पीढ़ियों को, तो धरने क्यों फैसला ले रहे हैं कि भाई आप सीधे कोर्ट में जाओ? देखिए, जो नौजवानों की आवाज़ आप बता रहे हैं या आपके संज्ञान में आई है या उठा रहे हैं, देखिए नौजवान आज की नई पीढ़ी है, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड, वो देखते हैं, सोचते समझते हैं, सारी चीज़ों को भापते हैं, उसके बाद उनकी विचार शक्ति अपनी चेतना जग जाहिर करते हैं। तो अगर नौजवान आज की पीढ़ी की सोच ये है कि हम वैज्ञानिक तरीके से कोई इस तरह का प्रावधान करें, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वैज्ञानिक तौर तरीके से हमें चलना है, आधुनिक रूप से चलना है, पहले हल बैल होते थे और अब ट्रैक्टरों से वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है। मैं आपको एक स्पष्टीकरण और बता दूं कि ये जो यहाँ प्रोजेक्ट है वो वहाँ का कामयाब है जहाँ की मुर्रा पानी यानी खारा पानी है और ज़मीनें ज़्यादा फसल का उत्पादन नहीं कर रही। जहाँ उत्पादन अच्छा है, पानी की क्वालिटी अच्छा है, वहाँ किसान को खेती करनी चाहिए। ओचंदे के आसपास या पंजाब खोड़ जो धरना लग रहा है, वहाँ पे ये कामयाब है या नहीं? देखिए, वहाँ की ज़मीनी जो स्थिति, कहीं नहरी पानी है, कहीं ट्यूबवेल का मीठा पानी है, वो तो देखना पड़ेगा कि अब हर गाँव में कोई थली होती थी, कोई अच्छा खेत होता था, कोई नहरी पानी होता था। हर गाँव में भी ये तरह के 5 तरह के आपको खेती का आपको ज़मीन भी मिल जाएगी। आपको पता ही, आप गांव के परिस्थिति का आदमी हो कि हर रकबे में, हर एरिया में, गांव के चारों तरफ कोई उसको नाई आड़ी बोल दे, कोई थड़ी बोल दे, कोई डैर बोल दे, कोई नहरी बोल दे। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खेती का मापदंड तय करना होगा। अच्छा ये बताइए, जो ऐसी जानकारियाँ, ये जानकारियाँ आप कह रहे हो खुद के फ़ायदे की है, हम नहीं कह रहे। आप 3-4 घंटे बात करके आए हो, आपने पूरी रिसर्च करी है, अंदर घूम के देखे हो, आप कह रहे हो किसान के लिए ये फ़ायदा है। लेकिन ऐसी फ़ायदे वाली पॉलिसी, सच्चाई पंजाब खोड़ धरने में सामने नहीं लाई जा रही। देखिए किसान, बल्कि उनको कोर्ट का रास्ता दिखाया जा रहा है, ताकि वो कोर्ट में सिर्फ फीस ही भरते रहें, चक्कर काटते रहें। अगर ऐसी पॉलिसियाँ, और भी बहुत पॉलिसियाँ हैं जो फ़ायदे की हैं, किसान को वो ना बता के, और जो ये कोर्ट के रास्ते दिखाए जा रहे हैं शुरू में ही, देखो कोर्ट का तो मेरे ख्याल से अंतिम उपाय होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो शुरू में ही कह रहे हैं आप कोर्ट जाओ। देखिए अभी जो आपके बवाना में एक धरना हुआ था, ट्रांसपोर्ट धरना, हर एक धरने की कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, लेकिन DIDC में ट्रांसपोर्ट के लिए जो कॉरपोरेट ने वहाँ पे जो इनके पे मैं लगा दिया था कि भाई इस तरह का वहाँ पे धरना लंबा चला वो। अब वो धरना पता नहीं कहाँ किस तरह वो भी कोर्ट में डाल दिया, तो आधी बात तो उनकी मान ली गई थी। अब आगे शायद धरना विस्तार होता, शायद बात मान ली जाए। पंजाब खोड़ का धरना प्री प्लान है। देखिए, पंजाब खोड़ के विषय में अभी वस्तु स्थिति जग जाहिर है, सामने तथ्य आ रहे हैं, रोज लोग खंगाले जा रहे हैं, वहाँ पर रोज बातें आ रही हैं। अब तक क्या लगा, लगभग 20-25 दिन हो गए, प्री प्लान है या नहीं? देखिए, प्रोजेक्ट जो प्रस्तुतिकरण है इस तरह, तो ऐसा आभास ऐसा लगता है कि जिस तरह का व्यवहार और दुर्व्यवहार वहाँ पे समाज के साथ, पंचायतों के साथ, खापों के साथ, प्रधानों के साथ किया जा रहा है, तो बिल्कुल एक प्रोजेक्ट मीडिया के साथ, मीडिया देखिए गलत है बिल्कुल। मीडिया के साथ इस तरह, मीडिया तो संतर अपना काम करेगा, मीडिया तो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, तो अपनी आवाज़ उठाएगा। इस तरह का कौन इसको बयानबाजी, कौन इसको इस तरह का जो है ना, बिल्कुल इस तरह का लोग ही इसको दुत्कार रहे हैं। आपको पता है कि दुर्खबर हमें भी मिलते लोग भी, क्या हो रहा है, कहाँ क्या। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने सही तरह से उसका जवाब नहीं दिया। शायद आपको राजनीति भाषा बोलने का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा हो चुका है। मैं सीधी स्पॉट बात पूछता हूँ, किसानों को वही समझ में आती है। पंजाब खोड़ का धरना, जैसे कि बवाना में धरना था ट्रांसपोर्ट यूनियन का, प्री प्लान था, आखिर में कोर्ट केस करवा दिया। अब वो बेचारे कोर्ट में धक्के खाएंगे, धरना उठा दिया। आपको पता है कोर्ट में केस कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते, न्याय कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता। तो पंजाब खोड़ का धरना, जैसे कि वो शुरू में ही कह रहे हैं कि भाई सिर्फ कोर्ट केस होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, कोर्ट केस का ही ऑप्शन दे रहे हैं। वहाँ की जो कमेटी है, वहाँ की जो बैठे हैं, तो वहाँ का एक तरह से धकेला जा रहा है किसानों को कि भाई आप कोर्ट केस ही कराओ। तो प्री प्लान्ड लग रहा है या नहीं, ये बताइए।
आया नाम है जो। पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूँगा, बिल्कुल स्पष्ट आवाज में कि भी पहली बात तो कमेटी बताओ कौन सी कमेटी वहाँ ठीक पे है। कौन से गांव की कमेटी है, पहले तो ये बता मैं वो क्या वो आदमी है जिनके पास खूड नाम की वो नहीं, या वैसे आके बैठ गए या दूसरे स्टेट के आगे बैठ गए या जिसके खेत से नहीं जा रही। पहली बात तो उसको दर्द होगा ना जिसके खेत से जाएगी। दूसरी बात उस किसान को दर्द होगा जिसके खूड वहाँ पे है या जिसकी खेती है। जिसकी खेती नहीं है, जिसके खूड नहीं है या जिसके खेत से नहीं जा रही, वो कौन कमेटी कौन क्या चला रहा है, ये तो बिल्कुल आपने पता ही लोग आवाज उठा रही है। दूसरी बात अब भी आप ये कह रहे हैं कि भी किसान को उलझा दिया गया, बल्कि धरने प्रदर्शन या संगठन होते तो है किसान को सुलझाने के लिए। किसान तो बेचारा पहले उलझा बैठा है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्टीकरण आप कह रहे हैं, प्रस्तुतिकरण जो किए जा रहे हैं, उसका जो निचोड़ होगा तो भविष्य के जो दूरगामी परिणाम है, किसान संगठनों को ये चाहिए कि इस तरह की जो रूपरेखा है बिल्कुल प्रस्तुतिकरण के सपोर्ट रूप से करें और जो किसान के लिए लाभकारी या किसान को बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात समझ में आए उस चीज़ को लेकर चले, जहाँ किसान का लाभ है जमीनी रूप से ले। 72 गांव का, आज 73 गांव में खड़े हो आप। जी आज हो जाएगा कि भाई 73 गांव का सर्वे प्रवीण नंबरदार जी ने कर लिया। जी 73 गांव का सर्वे करने के बाद कुछ एक्सपीरियंस आता है आपके पास, जनता आपकी तरफ देख रही है कि उस एक्सपीरियंस के आधार पे प्रवीण नंबरदार जी हमको कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर बताएंगे। मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। जितना भी 20-25 दिन से हो हल्ला जो पंजाब खोड़ के धरने पे मच रहा है, उसको देख के, उनकी रूपरेखा देख के, उनकी हरकतें देख के आपको क्या लग रहा है, प्री प्लान्ड है या नहीं? देखिए भाई, हाँ या ना में? बिल्कुल मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं चैनल माध्यम से जो दर्शक भाई उनको भी कि हम हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ हैं, बिल्कुल सच्चाई के साथ और अटके और डटके हैं। जिस तरह का प्री प्लान है वो भी फेल हो जाएगा अगर प्री प्लान है। इस तरह का प्रस्तुतिकरण है भाई किसी के एजेंट के तौर पे बैठे हैं या किसी पार्टी विशेष ने बैठा रखे हैं। अभी तक क्या लगा? देखिए वो इस तरह के देखो जो जिस स्थिति में परिस्थिति है तो उसमें तो देखो लोगों को सामाजिक रूप से वो बिल्कुल अच्छा व्यवहार या प्रदर्शन जो कार्य है वो सही दिशा में नहीं है अगर ऐसा चल रहा है। क्योंकि सच्चाई को दबाने का प्रयास हो रहा है। देखिए सच्चाई कभी नहीं दब सकती ना दबाई जा सकती, सच्चाई ऊपर रहेगी। इस तरह के किसान स्वयं भी जागरूक है, किसान स्वयं समझता है। आपने कहा कि नौजवानों की टीम भी अब आगे आ रही है। आज का नौजवान समझता है, देखता है, हर चीज़ को सुनता है, फेसबुक माध्यम से वो अलर्ट रहता है, वो तथ्यों के आधार पर चलता है। आज का नौजवान डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चलता है। अभी 3 या 4 दिन पहले 360 के प्रधान जी आए थे और भी बहुत से जो आसपास के गांव के थे उनके साथ गए थे। तो उनके बाद जो बयान आए उनके, तो वहाँ पे कुछ एलिगेशन ऐसे लगाते हैं कि भाई आप बीजेपी से हो, आप मत आइए। तो क्या बीजेपी कांग्रेस हो गया यहाँ पे? देखिए किसान तो रहा नहीं। अगर पार्टी वर्सेस का गेम चल रहा है तो ये तो एक किस्म से फुटबॉल मैच बना दिया है। तो कभी किसी पार्टी के नुमाइंदे आगे कह रहे देखिए हम प्रधानों का सरोकापों का सम्मान करते हैं, पंचायती जो सकल पंचायतें हमारे उनका सम्मान करते हैं, पंचायतों को सम्मान दीजिए। और पार्टी या जिस तरह का धरना वो अलग विषय है, लेकिन जो कमान है समाज की वो अच्छे सामाजिक इंसानों के हाथ में होनी चाहिए ताकि जो किसान इससे प्रभावित है वो क्या सावधानी बरतें? देखिए किसान को ये समझना चाहिए कि जो वहाँ पे आए एक तो पार्टी विशेष की बात ना करें, दूसरी बात उनको बरगलाने का प्रयास ना करें। और कानूनी प्रावधान ये है वो तो बात के अंतिम विषय है। पहले वो समाज में बैठेगा, अपने संगठनों में जाएगा। बहुत किसान संगठन है हमारे पास, पूरा भरे पड़े हैं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, हर उसमें किसान संगठन आगे आना चाहिए। और किसान संगठन बगैर किसी के दबाव या उसमें आगे पार्टी विशेषों की धारा ना बोल के। भाई ये थे प्रवीण नंबरदार जी के ख्याल विचार और ये है सच्चाई। सच्चाई ये है कि 1 लाख रुपए महीना रेंट आता है किसान के पास 1 एकड़ का। उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका कोई रिस्क नहीं है। तो ज़मीन बेचने से या डीलरों को देने से या सरकार को देने से या किन्हीं कंपनियों को देने से मेरे ख्याल से ये अच्छा है। ज़मीन आपकी बची भी रहेगी, नीचे फसल भी है। और फसल का जो मापदंड निकालें अगर कमाई के हिसाब से, तो गेहूँ और सरसों की फसल नहीं होगी मान लीजिए यहाँ पे, तो उससे महंगी फसल हो रही है आपके पास। मक्का है, हल्दी है और भी कई है फसल, क्योंकि छाँव आ गई। अब कई कहते हैं कि भाई ये हाइट गलत है। हाइट देखिए मेरे ख्याल से 15 या 20 फुट की आराम से हाइट है, आराम से फसल हो सकती है। खेत आपके बचे हुए हैं, आपकी विरासत ऐसे बची हुई है। तो ये जो प्री प्लांट तरीके से जो भी चलता है, अब पंजाब खोड़ धरने का क्या अंत होगा वो बात अलग है, वो हमको प्रभावित नहीं करती, ना किसी को प्रभावित करेगी। लेकिन हम चाहेंगे कि पंजाब खोड़ का धरना किसान का धरना रहे, ना किसी पार्टी का, ना किसी यूनियन का। और किसान का कुछ फ़ायदा हो गया उठे।
सिर्फ मुआवजा दिलवाना या उसको कोर्ट में भेज देना ये फ़ायदा नहीं है किसान का। जानकारी और इकट्ठी कीजिए। चाहेंगे कि जवान बच्चे जो किसानों के हो, जो प्रभावित हैं इन चीज़ों से, जो ना भी प्रभावित हैं, जिनके पास शिक्षा है, वो इस आंदोलन में या इन किसानों को फ़ायदा दे, जागरूकता फैलाए और सच्चाई फैलाए। नमस्कार दोस्तों।